हाय एवरीवन, आज 21 सितंबर 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इस करंट अफेयर्स का पीडीएफ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाए, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। पहला प्रश्न है, एशियन स्नूकर चैंपियनशिप 2021 किसने जीता है? तो पंकज अडवाणी ने जीत लिया है साल 2021 का एशियन स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब, और इन्होंने आमिर सरखोश को हराकर ये खिताब अपने नाम किया है। पंकज अडवाणी लगातार दूसरी बार ये खिताब अपने नाम किया है। अब देख लेते हैं स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स रिवीजन। हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 महिला एकल का खिताब जीता है नवामी ओसाका, जापान देश की टेनिस प्लेयर हैं। वहीं चेक गणराज्य की एक प्लेयर हैं बोरा क्रेजिकोवा, इन्होंने जीता है फ्रेंच ओपन 2021 महिला एकल का खिताब। वहीं विंबलडन 2021 का महिला एकल का खिताब जीता है एशले बार्टी, ऑस्ट्रेलिया देश की हैं और पहली महिला बनी है जिन्होंने विंबलडन महिला एकल का खिताब जीता है। नेक्स्ट है, यूएस ओपन 2021 महिला एकल का खिताब हाल ही में जीता है इसी मंथ एमा रादुकानु, ब्रिटेन देश से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? तो चरणजीत सिंह चन्नी बने हैं हाल ही में पंजाब के नए मुख्यमंत्री, और इन्होंने रिप्लेस किन्हें किया है? तो कैप्टन अमरिंदर सिंह को किया है, जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दिया है। और ये दलित मुख्यमंत्री बनेंगे, पंजाब के पहले दलित मुख्यमंत्री बनेंगे चरणजीत सिंह चन्नी, कांग्रेस पार्टी से हैं। बात करते हैं पंजाब की, जिसकी राजधानी चंडीगढ़ है और देश का सबसे ऊंचा एयर प्यूरीफायर टावर का उद्घाटन चंडीगढ़ में किया गया है। गवर्नर वर्तमान में है पंजाब के बनवारी लाल पुरोहित, और पंजाब सरकार ने रिसेंटली अपने कोविड-19 वैक्सीनेशंस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है सोनू सूद, जो कि एक बॉलीवुड अभिनेता है। हाल ही में पंजाब सरकार ने पंजाब इनोवेशन मिशन को लॉन्च किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजनाथ सिंह जो वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री हैं ने शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक के ऑथर कौन है, लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के ऑथर हैं डॉक्टर प्रभलिन सिंह, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। तो रिसेंटली राजनाथ सिंह ने शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया पुस्तक का विमोचन किया है, और शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया पुस्तक के ऑथर हैं डॉक्टर प्रभलिन सिंह। इस पुस्तक में सिख युवाओं की 100 प्रेरणादायक और प्रेरक सफलता की कहानियाँ इसमें व्याख्या की गई है। अब बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स एंड ऑथर 2021 के। मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है होम इन द वर्ल्ड, जिसे लिखा है अमर्त्य सेन, भारतीय अर्थशास्त्री हैं। इन्हें साल 1998 में नोबेल पुरस्कार मिला था इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। नेक्स्ट है, स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ पुस्तक के लेखक हैं रवि शास्त्री, जो वर्तमान में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच हैं। नेक्स्ट है, बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी पुस्तक के लेखक हैं सुरेश रैना और भरत सुंदरसन इस पुस्तक के को ऑथर हैं, और यह एक ऑटोबायोग्राफी है सुरेश रैना की। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में प्रगति मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? तो इसे लॉन्च किया है LIC, भारतीय जीवन बीमा निगम ने इसे लॉन्च किया है। प्रगति का यहाँ पर फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस रिव्यू एप्लीकेशन ग्रोथ एंड ट्रेंड इंडिकेटर, इसका फुल फॉर्म है, यानी प्रदर्शन समीक्षा अनुप्रयोग विकास और प्रवृत्ति संकेतक, इसका हिंदी में फुल फॉर्म है। LIC की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, और इसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 में की गई थी। वर्तमान में अध्यक्ष है MR कुमार, और प्रगति जो मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, तो LIC ने अपने अधिकारियों के लिए इसे लॉन्च किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में फिनो पेमेंट बैंक्स का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो सही उत्तर इसका है पंकज त्रिपाठी को हाल ही में बनाया गया है फिनो पेमेंट्स बैंक का नया ब्रांड एम्बेसडर, ऑप्शन इसका बी सही उत्तर है। 2 साल के लिए बनाया गया है। फिनो पेमेंट्स बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है, स्थापना 2006 में की गई थी। वर्तमान में MD एंड CEO हैं ऋषि गुप्ता, अध्यक्ष है प्रोफेसर महेंद्र कुमार चौहान। अब कुछ ब्रांड एम्बेसडर देख लेते हैं
टाइप्स इंडिया के वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर एमसी मेरी कॉम भारतीय बॉक्सर हैं, मणिपुर राज्य से हैं। और पद्मा लक्ष्मी हैं यूएनडीपी की गुडविल एम्बेसडर। वहीं नाडा के ब्रांड एम्बेसडर हैं सुनील शेट्टी। नाडा का फुल फॉर्म नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। नेक्स्ट है विश्व बैडमिंटन संघ सीआरपीएफ के ब्रांड एम्बेसडर पीवी सिंधु भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। और टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है और रियो में इन्होंने सिल्वर जीता था। नेक्स्ट है फिट इंडिया अभियान के ब्रांड एम्बेसडर हैं शिल्पा अग्रवाल। नेक्स्ट प्रश्न है एमी अवार्ड्स 2021 में आउटस्टैंडिंग लीड एक्टर कॉमेडी कैटेगरी का अवार्ड किसे मिला है? तो सही उत्तर इसका है जेसन सुडेकिस को मिला है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। तो रिसेंटली एमी अवार्ड्स 2021 की घोषणा की गई। इसमें आउटस्टैंडिंग लीड एक्टर कॉमेडी कैटेगरी का अवार्ड जेसन सुडेकिस को मिला है। वहीं आउटस्टैंडिंग लीड एक्ट्रेस कॉमेडी का अवार्ड मिला है जीन स्मार्ट, जैसा कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ऑप्शन बी ये है साल 2021 एमी अवार्ड्स आउटस्टैंडिंग लीड एक्ट्रेस कॉमेडी कैटेगरी की विजेता। वहीं टेलीविज़न मूवी रहा इस एमी अवार्ड्स में डोली पार्टनर क्रिसमस ऑन द स्क्वायर। वहीं एमी अवार्ड्स टेलीविज़न के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है एमी अवार्ड्स। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने किस आईपीएल टीम के कप्तान से हटने की घोषणा की है? तो ये आरसीबी यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की कैप्टनशिप से हटने की फैसला कर दिया है विराट कोहली ने। आईपीएल 2021 के बाद यानी इस सेशन जो अभी खेला जा रहा है यूएई में, इसके बाद आरसीबी के कप्तानी से हट जाएंगे विराट कोहली, जिसकी घोषणा हाल ही में इन्होंने कर दी है विराट कोहली ने। और आपको पता होगा रिसेंटली विराट कोहली ने T20 क्रिकेट के कप्तान के पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। अब बात करते हैं आईपीएल की। इसका फुल फॉर्म है इंडियन प्रीमियर लीग। यह एक T20 यानी 2020 क्रिकेट टूर्नामेंट है जिसका आयोजन हर साल बीसीसीआई के द्वारा की जाती है। बीसीसीआई यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, हेडक्वार्टर मुंबई में है। वर्तमान में अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली, 39वें क्रम के अध्यक्ष हैं। वहीं कोषाध्यक्ष हैं अमित शाह के बेटे जय शाह। वहीं इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ठीक है, अब बात करते हैं आईपीएल के जनक कौन है? तो आईपीएल के जनक है ललित मोदी, पूर्व उपाध्यक्ष हैं बीसीसीआई के। और आपको बता दूं आईपीएल सबसे ज़्यादा बार जीता है ट्रॉफी मुंबई इंडियंस ने, टोटल 5 बार इन्होंने जीता है। और गत विजेता 2020 में इन्होंने जीता था मुंबई इंडियंस ने। वहीं चेन्नई सुपर किंग 3 बार इस ट्रॉफी को जीता है। और पहला विजेता है 2008 में जीता था राजस्थान रॉयल। और आईपीएल की स्थापना 2007 में की गई थी और पहला एडिशन खेला था 2008 में खेला गया था। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के 70वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो सही उत्तर है आर राजा ऋत्विक बने हैं हाल ही में भारत के 70वें चेस ग्रैंड मास्टर। और आपको पता होगा रिसेंटली बने थे हर्षित राजा भारत के 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर। वहीं 68वें अर्जुन कल्याण। और भारत के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है? तो विश्वनाथन आनंद। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी कार्डेलिया क्रूज किसने लॉन्च किया? तो इसे IRCTC से लॉन्च किया है। IRCTC ने इसे लॉन्च किया है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, टाइपिंग मिस्टेक है। IRCTC का फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन ने इसे लॉन्च किया। भारत का पहला स्वदेशी कार्डेलिया क्रूज। IRCTC का स्थापना 1999 में किए थे। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। इसका संस्थापक है रेल मंत्रालय। IRCTC को बनाया किसने? तो रेल मंत्रालय ने। नेक्स्ट प्रश्न है कतली को किस राज्य की मछली घोषित किया गया? तो सिक्किम का किया गया। ऑप्शन सी सही उत्तर है। तो रिसेंटली कैतली जो कि एक प्रकार का मछली है, सिक्किम राज्य मछली घोषित किया गया है। कैतली का दूसरा नाम है कुपर महसीर।
केतली मछली का वैज्ञानिक नाम है नियोली सोचियस हेक्सोगोनोलेपिस। नियोली सोचियस हेक्सोगोनोलेपिस इसका वैज्ञानिक नाम है। केतली मछली के महत्व और इसके संरक्षण के लिए इसे सिक्किम राज्य का राजकीय मछली घोषित किया गया। सिक्किम एक पूर्वोत्तर राज्य है जिसकी राजधानी गंगटोक है। वर्तमान समय में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पीएस गोले और गंगा प्रसाद यहाँ के गवर्नर हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश में काम्ब्रे बियाजा ज्वालामुखी फटा है? तो सही उत्तर स्पेन देश में फटा है हाल ही में ज्वालामुखी, जिसका नाम रखा गया है, जिसका नाम है काम्ब्रे बियाजा। और कौन सा द्वीप पे फटा है? तो कैनरी द्वीप पे। स्पेन एक यूरोपीय देश है जिसकी राजधानी मैड्रिड है, मुद्रा यूरो है, प्रधानमंत्री है पेड्रो सांचेज। तो ये था आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन। अब चलिए कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। सैन्य अभ्यास से रिलेटेड है 2021। इंदिरा 2021 सैन्य अभ्यास किया गया, भारत और रूस के बीच 12वां संस्करण था और इसका आयोजन वोल्गोग्राद रूस में किया गया। नेक्स्ट खंजर 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास किया गया, भारत और किर्गिस्तान देश के बीच 8वां संस्करण था, आयोजन किर्गिस्तान में किया गया था, बिश्केक में। नेक्स्ट है वज्र प्रहार 2021 नौसेना अभ्यास है, इसका आयोजन भारत और अमेरिका के बीच किया जाता है, इस पर 11वां संस्करण था, हिमाचल प्रदेश में इसका आयोजन हुआ। नेक्स्ट है TTX 2021 त्रिपक्षीय अभ्यास, भारत श्रीलंका और मालदीव के बीच हुआ। नेक्स्ट है सी ब्रीज ड्रिल्स नौसेना अभ्यास है, ये करता है 2 देश, इसका आयोजन अमेरिका और यूक्रेन, काला सागर में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट है इंडो थाई कॉर्पेट, जो एक नौसेना अभ्यास टाइप का है, समन्वित गश्त अभ्यास है, भारत और थाईलैंड करता है, ये 31वां संस्करण था, इसका आयोजन किया गया अंडमान सागर में। नेक्स्ट है स्टीड फास्ट डिफेंडर 2021 वार गेम्स सैन्य अभ्यास आयोजित किया, किसने किया? तो इसका आयोजन किया नाटो ने, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका आयोजन काला सागर, यूरोप और अटलांटिक क्षेत्र में किया गया। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का झील, उड़ीसा राज्य में है, और वहीं भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है पुलिकट झील, तमिलनाडु राज्य में है। नेक्स्ट है दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है कैबुल लामजाओ, जो कि मणिपुर राज्य में है। नेक्स्ट है भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है कोलेरू झील, आंध्र प्रदेश राज्य में है, और ये कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टा पर स्थित है। नेक्स्ट है एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, जो मध्य प्रदेश में है, इसका नाम है भोजतर झील। नेक्स्ट संविधान सभा ने किसे प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना है? तो चुना था तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया था। संविधान सभा ने प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। नेक्स्ट है लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन कौन करता है? तो इसका परिसीमन करता है परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों को कौन निलंबित कर सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति इसे निलंबित कर सकते हैं। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद में पंचायत के गठन का प्रावधान वर्णित है, इसकी चर्चा की है? तो अनुच्छेद आर्टिकल 40 में इसका चर्चा है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची, जिसे इंग्लिश में कंकरेंट लिस्ट बोलते हैं, का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? तो ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से इसे लिया गया है। अब क्वेश्चन ऑफ द डे की बात करें तो क्वेश्चन है हाल ही में जमशेदपुर वर्क्स में भारत का पहला कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर प्लांट किसने शुरू किया है? टाटा स्टील, सेल, रिलायंस इंडस्ट्री और डी इनमें से कोई नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।